हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में, जिन्हें हम कॉन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं और रोटेमर्स भी बोलते हैं। तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन इनकी जो 3D अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो रोटेट करता रहता है, इसलिए इन्हें रोटेमर्स भी बोलते हैं। तो ये ईथेन का दिया हुआ है, ये 3D उसमें होता है। मैं आपको कैसे बताऊँ, बट ऐसे डायग्राम में ऐसे ही समझा सकती हूँ मैं आपको। ये जो आपको पीछे वाला सर्कल दिख मतलब सर्कल दिख रहा है, तो ये पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ये पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा हाईलाइटेड, ये वाला, ये आगे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़े वाले हाइड्रोजन बॉन्ड आगे वाले कार्बन से बॉन्डेड है, और ये पीछे वाले कार्बन से बॉन्डेड है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक के पीछे एक है, और ये इसे हम एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। और लेकिन ये 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं और ऐसे बन जाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक के पीछे नहीं रहते, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल आ जाता है, और इन्हें हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। और जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो एक्लिप्स फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनके बीच में एंगल आ जाता है और इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। कॉन्फॉर्मर्स या रोटेमर्स में एक ये चीज़ होती है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो मतलब जो टॉर्शनल स्ट्रेन होती है वो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। और ये होता है डायहेड्रल एंगल, या फिर टॉर्शनल एंगल भी बोलते हैं हम इसे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के एंगल पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, तो 60 डिग्री का वो हुआ था, रोटेशन हुआ था। तो उस वजह से मतलब जो वो एंगल होता है उसी को हम टॉर्शनल एंगल या डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। और एक ये चीज़ होती है स्टेरिक रिपल्शन। तो जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं आगे और पीछे कार्बन के, तो उनके बीच में यहाँ पे तो सारे H थे, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में बस ईथेन के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पे तो सारे H है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे मीथेन वगैरह भी हो सकता है, इसमें नहीं दिखा रखा। लेकिन क्योंकि हमारा ईथेन का है ये वाला कन्फॉर्मर जो मैंने आपको बताया था। लेकिन बाकी अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा होता है, जिसमें मतलब जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन था, कभी मीथेन लगा होता है या कुछ होता है, तो उनके बीच का जो रिपल्शन होता है उसको हम स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। और ये एक नोट है कि जो कंपाउंड्स में ज़्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन और या स्टेरिक रिपल्शन होता है, मतलब जिनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, वो उनकी स्टेबिलिटी कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।